नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डिम्पी और स्वागत है आपका मेरे चैनल डिम्पी यस ग्लोबल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां पॉलिटिक्स, आर्मी और कॉन्स्टिट्यूशन तीनों एक ही फ्रेम में आ गए हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारी इसी तरीके से मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, जो वहाँ का सबसे हॉट पॉलिटिकल टॉपिक बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट पाकिस्तान को मॉडर्नाइज करेगा, कुछ कह रहे हैं ये डेमोक्रेसी की बैटरी लो कर देगा। आज हम समझेंगे ये अमेंडमेंट क्या है, क्यों लाया गया है और इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो चले बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा के सीधे चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। देखो, पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उसके डेमोक्रेसी का बैकबोन है, लेकिन सिंस तब से मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट्स के बीच एक साइलेंट टग ऑफ वॉर चलती आई है। 27वें अमेंडमेंट को बेसिकली इसी पावर को बैलेंस को दोबारा डिफाइन करने की कोशिश लगता है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि ये अमेंडमेंट डिफेंस गवर्नेंस को 21वीं सेंचुरी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपडेट कर देगा। लेकिन क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये अमेंडमेंट आर्मी और फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर दे रहा है। थोड़ा याद करो, 18th अमेंडमेंट 2010 ने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी, उन्हें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मिले थे। अब 27th अमेंडमेंट को लोग उसका रिवर्स गियर बोल रहे हैं। मतलब कहानी वहां से शुरू होती है जहां प्रोविंसेस ने थोड़ा पावर जीता था और अब वो पावर फिर से इस्लामाबाद के पास लौट सकता है। सो आखिर में बदल क्या रहा है? वेल, डिफेंस और मिलिट्री कमांड। सबसे पहले मिलिट्री सेटअप में बड़ा रिशफल प्रपोज हुआ है। नया पोस्ट बनेगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये बंदा जो भी इस पोस्ट पे होगा, आसिफ मुनीर कोट एंड कोट, बेसिकली पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का हेड होगा। वेल, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मार इन्हें फिर भी पड़नी है। अब तक एक पोस्ट होती थी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, CGCSC, उसको ये रिप्लेस कर दिया जाएगा। और सबसे ड्रामेटिक चेंज, 5 स्टार रैंक्स जैसे फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ फ्लीट, मार्शल ऑफ एयरफोर्स को लाइफ टाइम रैंक मिल सकता है। मतलब अगर कोई रिटायर भी हो गया तो भी उसका टाइटल जाएगा नहीं। लाइक वंस ए फील्ड मार्शल ऑलवेज ए फील्ड मार्शल। वेल, इसका इम्पैक्ट मिलिट्री चेन ऑफ कमांड और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, सिविलियन कंट्रोल वीक हो सकता है और ये पॉलिटिकल डिबेट का मेन पॉइंट बन गया है। और अब आते हैं दूसरे बड़े चेंज पर, जुडिशरी। प्रपोज बिल कहता है कि एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केसेस को हैंडल करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर्स इस नए कोर्ट के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। साथ ही जजेस की ट्रांसफर के रूल भी बदलने वाले हैं। पहले जजेस की कंसेंट चाहिए होती थी, अब वो ऑप्शनल बन रही है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे ये डायरेक्ट अटैक है। गवर्नमेंट कह रही है सिस्टम एफिशिएंट होगा, केसेस जल्दी निपटेंगे। वेल, जजेस की ट्रांसफर से केसेस कैसे जल्दी निपटेंगे, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अब ये एफिशिएंसी जस्टिस के साथ आएगी या उसके खिलाफ, वो तो टाइम बताएगा। तीसरा, अब अमेंडमेंट के मुताबिक नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी NFC अवार्ड को रिव्यू किया जा सकता है, जिसमें हर प्रोविंस को पैसा मिलता है। एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग जैसे सब्जेक्ट्स वापस फेडरल कंट्रोल में आने की बात है। और छोटे प्रोविंसेस के मिनिस्टर का कोटा 11% से 13% तक बढ़ाने का प्रपोजल है। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये कॉस्मेटिक चेंज है, असली पावर शिफ्ट तो फेडरल लेवल पर ही हो रही है। मतलब इन शॉर्ट, प्रोविंसेस जो है, उनके सूबे कह रहे हैं कि हमारी ऑटोनॉमी छीन ली गई है और सेंटर कह रही है कि हम तो सिर्फ मॉडर्न बना रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस और ड्रामा, बेसिकली क्या चल रहा है इस सब में। अब ये अमेंडमेंट सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल इशू बन गई है। ऑपोजिशन कह रही है कि ये अमेंडमेंट डिक्टेटरशिप
के डोर्स खोल रहा है। लॉयल ग्रुप्स कह रहे हैं कि जुडिशरी की आजादी खतरे में है। प्रोविंशियल लीडर्स कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट से मिलने वाले राइट्स वापस ले लिए गए हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का स्टैंड सिंपल है, नेशनल सिक्योरिटी बढ़ रही है, रीजनल इंस्टेबिलिटी है और गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। वही यूजुअल एक्सक्यूजेस जो उनके होते हैं। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री रिलेशंस को परमानेंटली रीडिफाइन कर सकता है। मतलब ये सिर्फ एक क्लॉज का मिलिट्री मैटर नहीं है, ये पावर मैप ऑफ पाकिस्तान रीड्रॉ कर रहा है। इसके इम्प्लीकेशंस और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, अगर ये अमेंडमेंट पास हो गया तो क्या होगा? पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रॉन्गर और कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड होगी। सिविलियन गवर्नमेंट रिड्यूस्ड और डायरेक्ट कंट्रोल ओवर डिफेंस। जुडिशरी डिवाइडेड अथॉरिटी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट या नया फेडरल कोर्ट। प्रोविंसेस और कमजोर, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में उनका ज्यादा कोई अथॉरिटी रहेगी नहीं। ये सब मिलके पाकिस्तान के गवर्नेंस मॉडल को यूनिटरी बनाने की तरफ ले जा सकते हैं। मतलब पावर टॉप पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जुडिशरी इंडिपेंडेंस और प्रोविंशियल हार्मोनी पर पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान के लिए एक मॉडर्न रिफॉर्म है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ग्रैब? क्या इससे सिस्टम एफिशिएंट होगा या डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस बिगड़ जाएगा? ये सब डिपेंड करेगा इस बात पर कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और पार्लियामेंट इसको कितने डिबेट के साथ पास करती है। लेकिन एक बात क्लियर है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अब एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। अब देखना यह है कि 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान के लिए प्रोग्रेस बनेगा या पॉलिटिक्स का एक नया प्लॉट ट्विस्ट। पर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से अमेंडमेंट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करेगा या वीक, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को। ऑफ कोर्स दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये चैनल नया है और आपकी सपोर्ट के साथ मेरा चैनल जल्दी ग्रो करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।